हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम क्लास 12 मैथ्स का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसा होता है पहले देखो। अगर हमने कोई फंक्शन पकड़ा है कि साइन थीटा है और उसका वैल्यू है x, मान लो ये पकड़ा है हमने, तो जब हम इस साइन को इस साइड में लेके जाएंगे तो ये होगा थीटा इक्वल्स टू साइन, उसके ऊपर एक टू दी पावर -1 आएगा और x। तो ये वाला जो चीज़ हो गया अभी साइन इन्वर्स हो गया, इसको ही हम बोलते हैं इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, वैसे ही तुम कॉस का देख सकते हो। अगर कॉस थीटा इक्वल्स टू x लिखोगे तो कॉस उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही जितना भी फंक्शन है सबका सेम है। अब यहाँ पे जो है उन फंक्शंस का डोमेन है, रेंज है, इनको तुम्हें रट्टा मारना है, बेसिकली ईजी है। तो यहाँ पे तुम्हें ना डोमेन और रेंज दे के रखा है इन्वर्स फंक्शंस का, तो तुम्हें जो इन्हें रट्टा मारना है। अब रट्टा कैसे मारना है देखो, डोमेन में तो दो का सेम ही है, साइन और कॉस का देखो सेम है, कॉसेक और सेक का सेम है, और टेन और कॉट का सेम है। तो बस इन तीन वैल्यूज़ को याद रखोगे, 6 के 6 याद हो जाएंगे। और इसमें देखो इसका और इसका ऑलमोस्ट सेम है, बस -0, इसका और इसका ऑलमोस्ट सेम है, बस -π/2, और ये दोनों याद करना है। ठीक है, इनको तुम्हें याद मतलब रट्टा मारना ही पड़ेगा, कभी ना कभी ये काम आएगा। ठीक है, तो अभी देखो हम एक और चीज़ बोलते हैं प्रॉपर्टी, जो कि है अगर हमारे पास साइन इन्वर्स ऑफ, उसके अंदर अगर साइन x होता है तो इसका वैल्यू हमारा आएगा x, क्योंकि साइन इन्वर्स और साइन जो है आपस में कट जाएगा। वैसे ही अगर हम देखें कॉस इन्वर्स कॉस x तो भी आएगा x, लेकिन इन दोनों का नहीं, ऐसे जितने भी फंक्शंस है, 6 फंक्शंस है हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, तो 6 के केस में सेम ही होगा। लेकिन एक कंडीशन है कि ये जो x है ना, ये x जो है ये इसके बीच में लाई करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन में समझ में आएगा, अब बोलूँगी तो भी मतलब कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो इसलिए अभी ना समझाने से बेहतर है कि क्वेश्चन में जाके समझाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक प्रॉपर्टी। अब दूसरा प्रॉपर्टी देखो, हम क्या करते थे पहले, साइन ऑफ -x होता था, हम लिख लेते थे -sin x। ठीक है, ऐसा हमारा कुछ होता था। कॉस और सेक में होता था तो हम माइनस को नहीं लिखते थे, है कि नहीं। तो अभी थोड़ा सा मतलब ऐसा ही सिस्टम है कि अगर मान लो साइन इन्वर्स ऑफ -x है तो हम इसको -sin इन्वर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस इन्वर्स ऑफ -x जब होगा तो इसका थोड़ा सा अलग है, हमें क्या करना पड़ेगा तब, पाई माइनस कॉस इन्वर्स ऑफ x। सेम ऐसे ही सेक के लिए और कॉट के लिए, -x अगर ऐसा होता है तो पाई माइनस सेक इन्वर्स x, और ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इन्वर्स x। ठीक है, तो ऐसे ही ना इन तीनों के लिए बस कॉस सेक और कॉट, ये वाली वैल्यूज़ जो मतलब फंक्शंस जो याद रखना है, इनके लिए अगर अंदर माइनस होता है तो पाई माइनस लिखते हैं, और साइन कॉसेक और टेन के लिए अगर माइनस ऐसे होता है तो माइनस सीधा बाहर आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखो क्वेश्चंस देखो, एक्सरसाइज 2.1 का, एक्सरसाइज 2.1 का सबसे पहले जो है हमें बोला है यहाँ पे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालें। अब वो कैसे निकालते देखो, पहले हम बोला है साइन इन्वर्स ऑफ -1/2, तो पहले देखो बोला है साइन इन्वर्स ऑफ -1/2, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन दे के रखा है। अब देखो ये क्या है, साइन इन्वर्स ऑफ -x है ना, तो माइनस बाहर कैसे आएगा, साइन के लिए तो सीधा बाहर आ जाएगा, तो 1/2। अब कितना, सॉरी यहाँ पे तो माइनस इन्वर्स है ना। अच्छा, अब सोचो तुम, साइन कितने का वैल्यू हाफ है, साइन 30 का वैल्यू हाफ है ना। ठीक है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे साइन 30 नहीं लिखना है, उसको हमें रेडियन फॉर्म में लिखना है, मतलब π/समथिंग ऐसे फॉर्म में। तो 30 हम किसको लिखते हैं, π/6 को। ये 30 होता है क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, 180/6 क्या होता है 30, और 60 क्या होता है π/3, और 45 होता है π/4। एक बार बोल रही हूँ वैसे, कहीं कन्फ्यूजन ना हो। तो साइन 30 हमें मिलेगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन 30 को लिख सकते हैं π/6, है ना। तो अब देखो साइन इन्वर्स ऑफ साइन कट रहा है, तो इसका वैल्यू आंसर क्या आ जाएगा, -π/6। ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखो वैसे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है हमें कॉस इन्वर्स ऑफ √3/2। अब यहाँ पे माइनस नहीं है तो माइनस का टंटा नहीं। अब कितने कॉस कितने का वैल्यू √3/2 आता है, बाहर कॉस है ना तो अंदर कॉस नहीं लेना है।
तो हमें पता है कि cos 30 का वैल्यू आता है √3/2, है ना। तो यहाँ पे लिख लो cos इन्वर्स और cos 30 मतलब π/6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, cos इन्वर्स ऑफ cos कट गया तो π/6, ये आ गया आंसर हमारे पास। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगले में हमें क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि कोसेक इन्वर्स ऑफ 2 निकालना है। अब तुम याद करो, मतलब कोसेक कितने का वैल्यू 2 हो सकता है। हम तो जनरली कोसेक का याद नहीं करते, साइन का याद करते, फिर उसको उल्टा कर देते। तो कोसेक का अगर अंदर 2 है तो हम 1/2 ढूंढ लेंगे, किसमें है, साइन 30 में 1/2 होगा, तो कोसेक 30 में क्या होगा, 2 हो जाएगा उल्टा। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि कोसेक इन्वर्स ऑफ कोसेक, और 30 था ना तो π/6, कोसेक 30 का वैल्यू 2 आएगा, कोसेक इन्वर्स और कोसेक गया तो π/6। वैसे ही अगर क्वेश्चन नंबर 4 का देखेंगे तो है tan इन्वर्स ऑफ -√3। याद करो, क्या इसमें पाई माइनस tan इन्वर्स ऑफ √3 होगा या फिर -tan इन्वर्स ऑफ √3। याद रखना पाई माइनस वाला सिचुएशन कब होगा, कॉस, सेक और कॉट के लिए, बाकी के लिए सीधा माइनस बाहर लेके आ जाना है, -tan इन्वर्स और √3। अब याद करो tan कितना √3 होता है, याद करो तो tan कितना √3 होता है, 60, है ना। तो 60 को हम कैसे लिखते हैं, π/3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan इन्वर्स ऑफ tan π/3। अब tan कितना हो गया, कट गया, तो -π/3, ठीक है। अब वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में हमें दिया है cos इन्वर्स ऑफ -1/2, ठीक है। अब cos है, देखो cos में क्या होता है, पाई माइनस वाला सिचुएशन होता है, तो पाई माइनस, क्योंकि इधर माइनस है ना, अंदर माइनस बाहर कैसे आएगा, पाई माइनस होके, पाई माइनस ऑफ cos इन्वर्स ऑफ 1/2। अब cos कितना हाफ होता है, cos 60, है ना। तो पाई माइनस cos इन्वर्स ऑफ cos 60 को हम क्या लिख सकते हैं, π/3। तो ये आ जाएगा पाई माइनस, और cos इन्वर्स cos कट गया तो कितना है, π/3। अब एलसीएम ले लो, 3 ले लिया एलसीएम, तो 3π माइनस पाई कितना हो जाएगा आंसर, 2π/3। ऐसा आ जाएगा ना हमारे पास आंसर, ठीक है, ओके। लेकिन अभी एक और चीज़ है जो कि मैंने अब तक नहीं बोला, क्योंकि अभी तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, रेंज की बात है, ठीक है। वो क्वेश्चन जैसे ही आएगा मैं बता दूंगी कि मतलब यहाँ पे जैसे π/3 है ना, हमने यहाँ पे 10 का रेंज पढ़ा था, देख लो एक बार, यहाँ पे 10 का हमने रेंज क्या पढ़ा था, -π/2 से लेके π/2, तो इसी के बीच में रहना चाहिए। इसके बाहर चला जाता है ना तो हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ करनी पड़ती है, वो अगले कुछ क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, ठीक है। अभी चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है tan इन्वर्स ऑफ -1, ठीक है, हमें ऐसा क्वेश्चन दे के रखा है। अब तुम याद करो कि 10 में हम क्या करेंगे, माइनस को डायरेक्ट लेके आएंगे कि पाई माइनस करेंगे। देखो फॉर्मूला अभी मत देखना, खुद याद करने की कोशिश करो। कॉस सेक कॉट, इनको रट्टा मार लो पूरा कि इन तीनों में ही पाई माइनस लगेंगे, बाकी में माइनस बाहर आ जाएगा। तो -tan इन्वर्स ऑफ कितना होगा, सॉरी माइनस नहीं लगेगा, अंदर सिर्फ 1, ऐसा होगा। अब 10 कितना 1 होता है, 10 45, तो -tan इन्वर्स ऑफ 10 45 को लिख सकते हैं π/4, तो tan इन्वर्स ये कट जाएगा तो -π/4 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब करते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला है कि सेक इन्वर्स ऑफ 2/√3, है ना। तो सेक इन्वर्स ऑफ 2/√3 हम कैसे निकालते, सेक का वैल्यू तो हम याद नहीं करते बेसिकली, हम तो कॉस का याद करते हैं। तो कॉस का उल्टा वाला याद कर लो, सेक का आ जाएगा। कॉस √3/2 कितना होता है, कॉस 60 होता है √3/2, सॉरी कॉस 30 होता है √3/2। तो अगर कॉस 30 √3/2 होगा तो फिर सेक 30 2/3 होगा, है कि नहीं, उल्टा उल्टा होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेक इन्वर्स ऑफ सेक कितना होगा, 30 था ना, तो π/6, तो π/6 आ जाएगा बाहर। समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में हमें बोला है कि कॉट इन्वर्स ऑफ √3, ओके, कॉट इन्वर्स ऑफ √3, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन है। तो √3 का वैल्यू कितना होता है, कॉट का हम याद नहीं करते बेसिकली, tan का करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो tan का कितना होगा, 1/√3 कितना होता है, सोचो, tan 30 होता है 1/√3, तो cot 30 होगा √3, है ना, उल्टा उल्टा होता है रेसिप्रोकल।
तो कॉट इन्वर्स ऑफ कॉट कितना था 30 है ना, 30 मतलब π/6। सो इसका आंसर भी आ गया π/6। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला है कॉस इन्वर्स ऑफ -1/√2। देखो माइनस है, माइनस के वक्त थोड़ा सा ध्यान से कि आगे कौन सा फंक्शन है। कॉस सेक कॉट मतलब पाई माइनस लगेगा, कॉस है ना, कॉस सेक कॉट में पाई माइनस लगता है, पाई माइनस कॉस इन्वर्स ऑफ और फिर 1/√2। 1/√2 किस में होता है, कॉस कितना होता है 1/√2 π/4, तो हम लिखेंगे कॉस π/4। ठीक है, अब ये कट गया तो पाई माइनस π/4, इसका वैल्यू निकाल लो 4π माइनस पाई, तो ये इतना आ गया 3π/4। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10 में है हमारे पास कोसेक इन्वर्स ऑफ -√2। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, माइनस है। अब देखो कॉसेक कॉट नहीं आ रहा, कॉसेक है ना तो डायरेक्टली निकल जाएगा। ये कॉसेक कॉट पूरा रट्टा मार लो कि इन्हीं में होता है पाई माइनस, तो कॉस सेक कॉट, कॉसेक नहीं आ रहा तो माइनस सीधा निकाल लो, फिर कॉसेक इन्वर्स ऑफ √2, फिर कॉसेक कितना का वैल्यू √2 होता है, साइन का देख लो रेसिप्रोकल करके, 1/√2 कितना होता है साइन 45, तो √2 किसका होगा, मतलब कॉसेक का कितना होगा कॉसेक 45, तो कॉसेक इन्वर्स ऑफ कॉसेक 45 मतलब π/4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -π/4। अब लास्टली नहीं, बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो कि है हमारा 11, 12, 13 और 14। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।